सीएम शिवराज ने गुड़ में किया विशाल जनसभा को संबोधित। कार्यक्रम में जुटे हजारों लोग। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां गुड़ व स्थित मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के विकास में किसी भी तरह से मैंने कमी नहीं की है और आने वाले समय में भी विकास कार्य इसी तरह से होते रहेंगे। भाजपा सरकार रहते गुड़ विधानसभा क्षेत्र में चाहे सिंचाई परियोजना हो या फिर सोलर पावर प्लांट, टनल और अन्य विकास कार्य भाजपा सरकार बनने के बाद ही संभव हो पाया है। भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर गरीब, मजदूर और किसान लाभान्वित हुआ है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। लाडली बहनों और बेटियों को आर्थिक, सामाजिक रूप से सक्षम बनाया गया है। गुड़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गुड़ विधानसभा की जनता को सर्व सुविधाओं से जोड़ा है। गुड़ में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था ने जहां एक तरफ आम जनमानस को समृद्धि बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जनजीवन को आसान बनाया है। उन्होंने कहा कि अगला मिशन गुड़ विधानसभा की एक एक इंच भूमि को सिंचित करना है व दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हमारा लक्ष्य होगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता ने हिंदू समाज के लिए संकट पैदा किया है, लेकिन ऐसे सनातन विरोधियों के खिलाफ जनता में आक्रोश है, जिसका परिणाम प्रदेश व गुड़ विधानसभा में जनता 17 नवंबर को अपने मत का प्रयोग करके देगी। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, त्योंथर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश विधायक शीतला पटेल, माया पटेल, बालेन शुक्ला, सुरेश त्रिपाठी, राजगोपाल मिश्रचारी, विशंभर नाथ पटेल, मुनिराज पटेल, तीनों मंडल अध्यक्ष कपूर चंद सोनी, उपेंद्र सिंह, प्रदीप त्रिपाठी, भाजपा नेत्री अंजू मिश्रा, विमलेश मिश्रा सहित हजारों कार्यकर्ता, पदाधिकारी व आम जनता जनार्दन उपस्थित रही। अपने पिता की आखिरी कर्म भूमि को, अपने गुड़ परिवार को प्रणाम और नमन करता हूं। कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, आप मेरे परिवार हैं। सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को मेरे परिवार ने, मेरे पिता और मेरे बाबा ने 50 वर्ष अपने जीवन के दिए, परंतु जब ऐन मौका आया तो उन 50 वर्षों का किस तरह तिरस्कार किया आप सबने देखा हुआ है। साथियों, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरे परिवार की, मेरे पिता की और मेरे बाबा की आत्मसम्मान की राजनीति थी, अपने लोगों के सम्मान की राजनीति थी। मेरा आपसे प्रश्न है कि जिस तरह के घटनाक्रम हुए, जिस तरह का अपमान भोपाल में बैठे हुए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने किया, उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जो फैसला लिया वो सही था या गलत था साथियों? सही था या गलत था साथियों? अगर आप इस फैसले के साथ हैं तो सिर्फ एक ही गुजारिश आपसे करने आया हूं कि गुड़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भारी मतों से जिताएं। हमारे आदरणीय नागेंद्र सिंह जी मेरे पिता के प्रतिद्वंदी रहे हैं, परंतु सिर्फ राजनीति में मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस तरह का सम्मान इन्होंने मेरे पिता को दिया है। साथियों, विधायक रहते हुए भी जब मेरे पिता हार गए थे, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं आपसे बस एक ही गुजारिश इस मन से करने, बहुत दूर से दौड़ता हुआ आया हूं 150 किलोमीटर से, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करके सही किया जो आपने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी का गुड़ से विजय का पताका लहराना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी तरह के अपराधी या गलत तरह के तत्व विधानसभा से गुड़ से नहीं जाना चाहिए। बस इतनी बात कहूंगा। मुख्यमंत्री जी को भी आपको सुनना है। जय हिंद, जय हिंद। मेरे प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय जनार्दन जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय जी, आपके लोकप्रिय नेता, यहाँ से विधायक, और मैं मध्य प्रदेश के सबसे परिपक्व राजनेताओं में से एक जिनको मानता हूँ
ऐसे श्री नागेंद्र सिंह जी, हमारे भाई सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे मंच पर विराजमान, अब ऐसे तो रावण जी से लेकर प्रज्ञात तक, अंजू जी से लेकर सब है, केशव जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, राम सिंह जी बैठे, लेकिन मेरे पास समय इतना है कि यहाँ से मैं जाऊंगा अमरपाटन और हेलीकॉप्टर से जबलपुर जाके भोपाल की सभा मुझे संबोधित करना है। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय मंच, सबको प्रणाम करता हूँ आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अभी सिद्धार्थ ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने, जिनने कांग्रेस को सींचा उनको ही धोखा दिया, उनके परिवार को भी धोखा दिया। और ये आज की कांग्रेस धोखेबाज कांग्रेस है, दगाबाज कांग्रेस है, बेईमान कांग्रेस है। और मैं नहीं कह रहा, आजकल तो उनके सहयोगी गठबंधन के लोग, अखिलेश यादव ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू कांग्रेस है, चालू। बता निर्देश दिया और तत्कालीन तब के सिंचाई मंत्री अनूप मिश्रा जी को आपने आदेश दिया कि जाके स्थल पर बैठ के उसके चालू करने का प्रबंध करो। और 3 दिन सारे बिंद के विधायकों को लेकर अनूप मिश्रा जी बाणसागर के रेस्ट हाउस में पड़े रहे और वहीं तय हुआ। और अंततोगत्वा 7 फरवरी को माननीय स्वर्गीय हमारे विश्व के महानतम नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों आपने सबने देखा कि बाणसागर के 18 गेट खुले और गुड़ ही नहीं पूरा रीवा जिला सिंचित हो गया। और आज मध्य प्रदेश रीवा कृषि का सिंचाई का बहुत थोड़ा हिस्सा हमारे यहाँ बाकी है सींचने के लिए। औद्योगिक विकास, सोलर प्लांट और थोड़ी 2-3 औद्योगिक इकाइयों के रूप में हुआ है, लेकिन वो यहाँ के नौजवान नवयुवकों को, शिक्षित नवयुवकों को रोजगार के लिए काफी नहीं है। गुड़ में अब भी जिस तरह आपने भैरवनाथ का दर्शन करके ये तय किया था कि यहाँ पड़ी हुई सरकारी भूमि पर हम कोई बड़ा संयंत्र के रूप में आपने सोलर प्लांट दिया। मैं चाहता हूँ अभी भी 50,000 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, उसमें आगे जब आपको मौका मिले और निश्चित रूप से इस जन आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद पूरी तरह आपके साथ है, पूरी प्रदेश की लाडली बहनों का, सारे भाइयों का, जिनको आपने किसान सम्मान निधि और सिंचाई जैसे सुविधाएं दी है। उसके बाद यहाँ इस विषय में जरूर गंभीर विचार किया जाए। भूरि अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ और आपके बहुत ही सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके कार्यक्रम में हजारों हजार जनता थी, वो तो देखा आपने, इसके क्या मायने निकलते हैं? क्या मायने तो आपको निकालना चाहिए। नहीं, जैसे एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही है विपक्ष, हाँ। और काफी विश्वास दिखा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन ये भीड़ देखने के बाद तो ऐसा समझ में नहीं आता कि एंटी इनकम्बेंसी। अभी आप खुद कह रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं तो कह कांग्रेस रहा हूँ, वालों को क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस वाले देख लीजिए। और कांग्रेस ने तो सबसे बड़ी गलती की जो एक आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति को यहाँ मैदान में उतारा। क्या कांग्रेस के पास और कोई सामान्य प्रकृति का कार्यकर्ता नहीं था? और जब सनातन धर्म पर बराबर चोट हो रही है और कांग्रेस उसमें सहभागी है, उसके बाद भी एक ऐसे व्यक्ति को उतारना जो इसका स्वयं चरित्र दागदार हो, कहाँ तक कांग्रेस के लिए उचित था? और उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप आपने ये जनसैलाब देखा है। भाजपा ने भी तो सोच समझकर एक अनुभवी व्यक्ति को टिकट दिया है, शायद तो भाजपा तो हमेशा सब सोच समझ कर ही काम करती है, तभी ना इतनी अच्छी योजनाएं लाती है। अभी यहाँ आपके कौन से ऐसे काम है विकास कार्य के जो बचे हुए हैं जिन्हें वो मैंने माइक पर से बोल दिया है। कुछ सिंचाई का पोर्शन बचा है, नवयुवकों के रोजगार की व्यवस्था करनी है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल भी दिया कि हर परिवार को एक रोजगार अगले कार्यक्रम में मिलेगा। सिंचाई का उन्होंने घोषणा कर दी है कि 1-1 इंच भूमि सिंचित हो जाएगी अगले चुनाव के आने के पहले। जैसा कि अभी 8 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक हैं जी, आपका अनुभव राजनीति का क्या कहता है इस बार? अब 9 नहीं है, नहीं तो हम 9 जीतते 8 तो जीत ही रहे हैं।
अब 9 नहीं है दुर्भाग्य सिद्धार्थ से। तिवारी जी के आने के बाद क्या फर्क पड़ा है? सिद्धार्थ तिवारी के आने के पास सिद्धार्थ तिवारी जी उस परिवार से आते हैं जिसका राजनीतिक दबदबा और राजनीतिक अनुभव बहुत दिनों तक इस विंध्य प्रदेश की धरती को उसने दिशा दी है। और उनको जिन कारणों से आए हैं वो उन्होंने स्पष्ट किया अपने भाषण में। उनके आने से सिर्फ गुड़ में नहीं, पूरे विंध्य प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा और उससे गुणात्मक परिणाम होंगे और बीजेपी का फायदा होगा, ये मेरा मानना है।